पायरोलोसाइट और इसको हम फ्यूज करते हैं एल्कली के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैंगनीट बनाता है ऑरेंज कलर का। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इस ऑरेंज कलर के कंपाउंड को पोटेशियम मैंगनीट को ट्रीट करना है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म अ पर्पल कलर कंपाउंड पोटेशियम। अब आप पेपर में ये दो स्टेप की प्रिपरेशन याद करके गए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे। पहले याद कर लो, पहले स्टेप में आपको क्या कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ पायरोलोसाइट और टू पोटेशियम मैंगनेट, और स्टेप 2 में पोटेशियम मैंगनेट टू पोटेशियम। ये पहले दो स्टेप वाली प्रिपरेशन लिखो मेरे साथ सारे। स्टेप 1 में MnO2 अल्कली की प्रेजेंस में K2MnO4 में चेंज हो रहा है, और स्टेप 2 में K2MnO4 किसमें चेंज हो रहा है, KMnO4 में। ऑरेंज कलर टू पर्पल। करो ये दो स्टेप प्रिपरेशन लिखो, याद करो इसको। MnO2 plus KOH plus O2 gives K2MnO4। ट्रिक नहीं है याद करने, ट्रिक नहीं है बट इतनी मुश्किल भी नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों। पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इतना मुश्किल क्यों नहीं है। पहले दो स्टेप प्रिपरेशन लिख लो, फिर आई विल टेल यू दैट व्हाई इट इज नॉट उतनी टफ जितनी लग रही है, उतनी टफ नहीं है जितनी लग रही है, बताऊंगी क्यों। पहले आप लिख लो, आप KMnO4 की प्रिपरेशन को दो स्टेप प्रिपरेशन है। मैंगनीज के ओर को हम पहले KOH की प्रेजेंस में K2MnO4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन K2MnO4 सारी फिजिक्स की फाइल्स कंप्लीट कर रहे हैं क्या, पर फिजिक्स का प्रैक्टिकल है ना। मेडिकल वाले का कर, हाँ मेडिकल वालों का, मेडिकल वालों का नॉन मेडिकल वाला परसों है, तुम्हारा परसों है। बेसिक हाँ टाइम पास होता है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मैं वैसे कितने नंबर जाते हैं ही, अगर तुम वाइवा में आंसर दे तो 28 में से चले 30 में से दिन आते 25 हाँ 24 बच्चे तो बिल्कुल लग जाते हैं, बिकॉज ये इट्स ऑल इन द हैंड ऑफ टीचर्स। नो एग्जामिनर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसके फॉर्मेलिटी के लिए आता है, पहले से डिसाइडेड होता है। 28 तक जाएगी, हाँ 28 तक पक्की है। बट ये थोड़ा है कि तुम फाइल भी ना दो, कुछ भी ना नहीं फाइल तो दे देंगे, हाँ। प्रोजेक्ट में दे देंगे, प्रोजेक्ट फाइल और सब कुछ सबमिट कर देना। Amazon पे लोग Amazon तो मॉडल ऑर्डर करा यार, ठीक है। अच्छी बात है, वैसे भी सब बनवा ही रहे हैं, खुद तो कोई भी नहीं बनवाना। मैं तो बनवाया बाहर से 500 रुपये लोकल ही बनवाया, वर्किंग मॉडल है। क्या पता क्या बनाया उसने, काफी जाने मैं तो देखा भी नहीं। मैं फालतू भी है, मैं पहले पढ़ाई होती नहीं है, बहुत से हट रहा हूँ। अगर ये से आप पे 9 वैसे पढ़ा तुम पढ़ते हो, अब तुम्हें ये मैं से अब तो पढ़ने लग गई, पढ़ने लग गई? सारी रात पढ़ता हूँ मैं, हाँ, सोते नींद ही नहीं आती मेरे को। टेंशन भी नहीं। पता नहीं क्या चक्कर है, नींद नहीं आती 4 बजे से पहले, 4-5 बजे से पहले नींद नहीं आती मेरे को, बैठा रहता हूँ। ठंड में मैं घर पे तो रजाई होती है, अरे रजाई में से ठंड लगती है आजकल, इतनी ठंड लगती है। हीटर भी होएगा मैं लोग। मेरे पास तो कुत्ता है, मैं उसके वो पता ही नहीं के बाहर है उसके। वही हाँ जी लिख लिया ये दोनों स्टेप। थोड़ा सा रहेगा। महीने
याद करवाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे याद होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन इनके क्वेश्चन हैं वो ये है कि KMnO4 की आपको इक्वेशन आएंगी ऑक्सीडाइजिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको पेपर में KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस आएंगी वो K को हटाकर MnO4 नेगेटिव की आएंगी। आयनिक इक्वेशन का मतलब है कि KMnO4 की जगह उन्होंने आपको क्या दिया होगा, MnO4 नेगेटिव। और अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आई है तो आपको क्या करना है, MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव में MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ऑलवेज। ये याद कर लो कि अगर आपको कंप्लीट इक्वेशन आया है और आपको KMnO4 की जगह क्या लिखा हुआ है, MnO4 नेगेटिव, मतलब K हटा दिया, तो मतलब आपको पेपर में कौन सी इक्वेशन आई है, आयोनिक। और आयोनिक इक्वेशन में एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव ऑलवेज किस में कन्वर्ट होता है, ये याद हो गया। अब जिसको ये ऑक्सीडाइज करेगा वो याद कर लो कि अगर Fe2 पॉजिटिव होगा तो उसको आपने Fe3 पॉजिटिव में करना है, अगर यहाँ पर Sn2 पॉजिटिव होगा तो उसको आपने Sn4 पॉजिटिव में करना है, I नेगेटिव होगा या Ki होगा एक ही बात है, तो I2 में करना है, H2 नेगेटिव होगा तो सल्फर में करना है, अगर ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव होगा CO नेगेटिव को ऑक्सिलेट आयन को CO2 में करेगा, SO4 नेगेटिव होगा उसको ये SO4 2 नेगेटिव में करेगा, और NO2 नेगेटिव को ये NO3 नेगेटिव में करेगा। ये याद कर लो कि अगर आपको एग्जाम में MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस आएंगी तो ये आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि फेरस को ये फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है, स्टैनस को ये स्टैनिक में करता है, I नेगेटिव को I2 में करता है, H2 नेगेटिव को सल्फर में करता है। ऑक्सिलेट आयन जो कि C2O4 2 नेगेटिव बच्चों को पता नहीं होता, बट मेरे बहुत बार ये क्वेश्चन आते हुए देखा है, इसको ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है, CO2 में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, और NO2 नेगेटिव को, ये लर्न हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ आपने पेपर में करना क्या है, और ये आपको पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि MnO4 नेगेटिव खुद किस में चेंज होता है, Mn एसिडिक मीडियम में। याद हो गया, एक बार नजर मार लो फिर मैं आपको इक्वेशंस करके दिखाती हूँ। MnO4 नेगेटिव खुद किस में चेंज होने वाला है, Mn2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव को किस में ऑक्सीडाइज करने वाला है, Fe, Sn2 पॉजिटिव को किस में ऑक्सीडाइज करने वाला है, Sn4 पॉजिटिव में, I नेगेटिव को I2 में, H2 नेगेटिव को सल्फर में, और ऑक्सिलेट आयन को CO2 में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, NO2 नेगेटिव को NO। अब जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा और आपने कैसे करना है, जैसे सपोज आप एग्जाम में गए, आपको क्वेश्चन आया कंप्लीट द इक्वेशन MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने देखा कि आपको किसकी ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन आई है, तुषार किसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, तो MnO4 नेगेटिव की कौन से मीडियम में आई है, H पॉजिटिव, मतलब कौन सा मीडियम, एसिडिक में जशन क्या बनता है बताओ, Mn, अभी तो बताया ना, Mn, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव बना दिया। अभी मैंने याद कराया था कि Fe2 पॉजिटिव को वो किस में ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3 पॉजिटिव में, Fe3 पॉजिटिव में, वाटर ही तो निकलेगा। हाँ, और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब इक्वेशन को बैलेंस करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है गाइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे MnO4 नेगेटिव में Mn का चार्ज फाइंड आउट करके देखोगे ना, वैसे करके देखने की जरूरत नहीं है हर बार, वो 7 आएगा। यानी कि अगर आप, तुषार प्लीज, अगर आप MnO4 नेगेटिव को किस में चेंज कर रहे हो, अब अगर आप MnO4 नेगेटिव को किस में चेंज कर रहे हो, चार्ज का कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का, नो, Mn का चार्ज देखो, और यहाँ पे Mn का चार्ज कितना है, कितना चार्ज का डिफरेंस
एक इक्वेशन देख लो, बाकी सारी इक्वेशन समझ आ जाएंगी, क्योंकि हमेशा यही होना है। अगर MnO4 नेगेटिव की इक्वेशन तुम्हें आएगी PyQ में, तो MnO4 नेगेटिव ऑलवेज किस में चेंज होगा वंश? Mn के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज है और इधर Mn के ऊपर चार्ज कितना है, ये याद कर लो, निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर MnO4 नेगेटिव में Mn का चार्ज 7 है और प्रोडक्ट में Mn का चार्ज 2 है, तो डिफरेंस कितना है 7 और 2 में? 5 का। यू एग्री एवरीबॉडी? 5 का। और इसने Fe2 पॉजिटिव को किसने ऑक्सीडाइज किया है? Fe को इसने किसने ऑक्सीडाइज किया है? तुमने अभी भी याद किया था ना कि Fe2 पॉजिटिव को ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है? इसमें चार्ज का डिफरेंस कितना है? अब इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे? 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 5 से। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 5 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और H और O को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर निकालोगे, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, 1 की बैलेंस होगी रिएक्शन। दोबारा देखो बैलेंस कैसे करनी है। जब भी आपको MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आएगी, एक चीज तो पक्का है ना कि MnO4 नेगेटिव अलग अलग चीजों में तो कन्वर्ट होगा नहीं, ऑलवेज वो किसमें कन्वर्ट होगा मेंटर? Mn2 पॉजिटिव में। तो ये चीज तो कांस्टेंट ही रहने वाली है ना कि MnO4 नेगेटिव जब Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो उसमें चार्ज का डिफरेंस 7 से 2 यानी कि कितने का चार्ज का डिफरेंस आएगा? 5 का ऑलवेज। बस आपने ये देखना है कि ये जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे इसमें ये Fe को Fe2 पॉजिटिव को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा था? Fe3 पॉजिटिव में। तो आपने देखा कि Mn के खुद में तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जिसको इसने ऑक्सीडाइज किया यानी कि Fe2 को Fe3 में, उसमें तो चार्ज का डिफरेंस सिर्फ 1 का आया। ना बैलेंस करने का एक ही क्राइटेरिया होता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो है नहीं, उसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1 का। तो इक्वल कैसे करा? 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को, तो जिसको 5 से मल्टीप्लाई करा उसके आगे 5 आ गया। तो आपकी एक ही स्टेप में रिएक्शन बैलेंस हो गई। बाकी वाटर को बैलेंस करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो तुषार कितने वाटर निकलेंगे? 4 और H कितने हो जाएंगे? 8। अगर ये समझ आई है तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस करना सारे। नेक्स्ट करना MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव गिव्स। हरी आप अगली करो। फिर से MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज होगा? वेरी गुड, Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। और इधर Mn के ऊपर कितना चार्ज है? 7। तो 7 और 2 में कितने का डिफरेंस आ गया? 5। Sn को ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है? यस, अभी अभी मैंने बताया था कि Sn2 पॉजिटिव को ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है? Sn4 पॉजिटिव में करता है। अब जब अगर ये Sn2 पॉजिटिव को Sn4 में कर रहा है, तो इधर चार्ज का कितना डिफरेंस आया? 2 से 4, 2 का। तो ये तो इक्वल नहीं है। Mn में चेंज कितना आ रहा है? 5 का। Sn में चेंज कितना आ रहा है? 2 का। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे? 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाले को 5 से, और वाटर बैलेंस करके ऑक्सीजन 8 हो गए, तो H कितने हो गए? 16। यहाँ पे अगर 2 लगाया तो ऑक्सीजन 8 हो गए थे ना, तो उस चक्कर में 8 वाटर निकालने पड़ेंगे। 8 वाटर निकालोगे तो H कितने हो जाएंगे? 16। समझ आ रही है इक्वेशंस? आर यू गेटिंग कि MnO4 नेगेटिव ऑलवेज किस में चेंज होगा? Mn2 पॉजिटिव में। उसमें तो ऑलवेज चार्ज का कितना डिफरेंस आएगा? 5 का। जिसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिसमें उसमें चार्ज का डिफरेंस देख लो। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करो। इक्वल कैसे करना है? उधर 5 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को। अगर समझ आया तो ये इक्वेशन बैलेंस करके दिखाओ। MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स। हरी अप ट्राई ऑन योर ओन। MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम में आई है, तो अभी भी वो किस में चेंज होगा? Mn2 पॉजिटिव में। इधर Mn का चार्ज 7 है, तो चेंज डिफरेंस कितना आया? 5 का। अब ये I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करता है? I2 में। तो यानी कि चार्ज का डिफरेंस 1 का मत लेना। अगर वो I2 में कर रहा है तो मतलब अगर यहाँ पे 2 I है तो यहाँ पर भी I कितने होने चाहिए? 2। अगर यहाँ पे I2 है तो इधर भी I कितने होने चाहिए? 2। तो कितना चार्ज का डिफरेंस आया? दो I के ऊपर कितना चार्ज हो गया? -2। और इधर चार्ज कितना है? 0।
अब मैंने क्या कहा है कि Mn में कितना चेंज आ रहा है, MnO4 नेगेटिव जब Mn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो चार्ज में कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का। आयोडीन में चेंज कितना आ रहा है, इक्वल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 5 से, पर यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 5 2 ज़ा 10, 5 ऑक्सीजन 8 हो गए, हाइड्रोजन 16। अगली करके दिखाओ। MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन। अभी मैंने बताया था कि ये C2O4 2 नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करता है, C2O4 2 नेगेटिव को, ये याद कर लो, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और ये रिएक्शन बहुत बार मैंने PYQs में आते हुए देखा है, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं बिकॉज बच्चों को याद नहीं रहता कि C2O4 2 नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करना है। कैन वी लर्न इट, CO2 खुद MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और H और O को बैलेंस करेंगे, वाटर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Mn का चार्ज +7 है। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव ऑलवेज किस में ऑक्सीडाइज चेंज होता है, Mn। तो ये चीज तो वही कांस्टेंट ही चल रही है कि Mn में कितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, इधर 7 का है उधर 2 का है, तो चेंज कितने का आया 5। कार्बन में C2O4 2 नेगेटिव को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब यहाँ पे चार्ज का कितना डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे आप C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 4 है, इधर निकालोगे 3 है, तो डिफरेंस 3 से 4 1 का नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 कार्बन का 6 होगा और इधर कार्बन 1 है, तो पहले आप 2 करो क्योंकि इट इज अ रूल कि अगर आप इधर कार्बन का निकाल रहे हो पर यहाँ पे 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन लो क्योंकि आपको टोटल देखना है। तो इधर कार्बन का टोटल कितना हो गया 6, इधर कार्बन का टोटल कितना हो गया 8, तो डिफरेंस 2 का आया, 1 का नहीं आया। मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि चेंज 1 का आ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इधर कार्बन का 3 है इधर कार्बन का 4 है। जिनको ये भी नहीं निकालना आता वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 4 कैसे आया, कार्बन का X 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू 0, तो +4, तो यहाँ पे कार्बन का +4 आ रहा था, यहाँ पे कार्बन का 3 आ रहा था। अगर तो यहाँ पे कार्बन 1 ही होता फिर तो हम 3 से 4 डिफरेंस 1 का मानते, बट जब तुमने देखा कि यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पे आपको टोटल देखना है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे भले एक ही कार्बन था बट यहाँ पर 2 होने की वजह से यहाँ भी आपको 2 कार्बन का देखना पड़ेगा 8, तो यहाँ पे 6 था इधर 8 है, तो 6 और 8 में डिफरेंस कितने का आया। अब इक्वल कैसे करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाले को 5 से, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, यहाँ पे 8 और 20 28, इधर 20 इधर 8 लगाना पड़ेगा इधर 16। अगली रिएक्शन बैलेंस करके देखो, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव, करो जरा, हरिया बड़ी इजी है। अगर आपको ट्रिक समझ आ गई तो कुछ मुश्किल नहीं है। हरी अप डू इट, ये सारी खुद करो। MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव। हरी अप कंप्लीट करो ये तीनों रिएक्शंस। करो ये तीनों रिएक्शन, हरी अप प्लीज।
Anybody want to do it on the board? हाँ जी, फिफ्थ रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव अंश किस में चेंज हो रहा है? यस, Mn2 पॉजिटिव में। कितना चार्ज का डिफरेंस आया? 5। यस, बिकॉज यहाँ पे Mn का 7 होता है 5 का। H2 नेगेटिव को ये किस में चेंज कर रहा है? सल्फर में। तो जब ये H2 नेगेटिव को सल्फर में चेंज कर रहा है तो डिफरेंस कितने चार्ज का आया? 2 का। तो कैसे बैलेंस करेंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को, आ रही है समझ? हाँ जी। सो इजी। महेंद्र ऑक्सीजन कितने? 8, सॉरी ऑक्सीजन 8 है तो H कितने हो गए? 16। यहाँ पर जैसे ही तुमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन 8 हो गए, उस चक्कर में आपको 8 वाटर निकालने पड़े, H 16 हो गए। इजी, आसान है ना ये तो? हाँ जी। कैन वी डू द नेक्स्ट वन? फिर से MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, तो MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा? मैं पास कर रहा हूँ। What is going on? स्माइली पास और कोई स्माइली पास कर रही है। ये गलत भारत को देख के है। से बाहर कर इसको। ओह गॉड, भारत तेरे में ऐसे क्यों स्माइली? आधार कार्ड चेक कराओ या मैं चलो आगे, किसी की अपनी चॉइस है। MnO4 नेगेटिव, चलो करो। MnO4, अच्छा MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा? SO3 नेगेटिव को ये किस में चेंज करेगा? SO4 नेगेटिव। यहाँ पे कितना चार्ज का डिफरेंस है? 5 का। वो तो 5 का ही होगा ना, क्योंकि वी आर डूइंग सेम कि यहाँ पे Mn का चार्ज कितना है? 7। इधर कितना है? तो डिफरेंस कितना हो गया? SO3 नेगेटिव में निकालोगे तो कितना आएगा? +4, और SO4 नेगेटिव में निकालोगे 6 आएगा। प्लीज बात नहीं करनी। यहाँ पे जब वो SO3 नेगेटिव को SO4 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज करा जशन, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चार्ज चेंज आ रहा है? 4 से, तो कितना चेंज आया? इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 5 को 2 से, 2 को 5 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 को 5 से। अब H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर निकालोगे, तो ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे कितने हैं? 15 और 8 23, और इधर कितने हैं? 20, तो 3 ही निकालेंगे वाटर। लास्ट करो, लास्ट कौन करेगा? कम ऑन, लास्ट इक्वेशन। MnO4 नेगेटिव ध्रुव किस में चेंज होगा? Mn2 पॉजिटिव में। चार्ज का कितना डिफरेंस है? यहाँ पे Mn का 7 है, 7 और 2। NO2 नेगेटिव को ये किस में ऑक्सीडाइज करते हैं? हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। NO2 को ये किस में करते हैं? NO3 नेगेटिव में। अगर ये NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखोगे तो 2 का है, तो 2 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 2 नहीं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये 10 हो जाए, और 2 को 5 से कर दो 5। अब टोटल ऑक्सीजन देखो कितने यहाँ पे है 10 और 8 28, और यहाँ पे कितने हैं 10 और 8 28, यहाँ पे 15 है, तो 28 माइनस 15, 8 और 10 28, 15, 28 माइनस 15 13, तो यहाँ पे 13 निकालेंगे और यहाँ पे 20।
वाली H26 होगी। तो ये मैंने जितनी भी आपको इक्वेशन करवाई थी MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम की थी। भरत कैसे पता लग रहा है कि ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम की थी? क्योंकि H पॉजिटिव दे रखा था। क्या दे रखा था? लेकिन कई बार जब तुम एग्जाम में जाओगे तुम्हें MnO4 नेगेटिव के साथ वाटर दिया होगा, यानी कि न्यूट्रल मीडियम। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो हम एसिडिक मीडियम की याद करके हटे, हम न्यूट्रल मीडियम की याद करें। न्यूट्रल मीडियम की सिर्फ 3 ही रिएक्शंस हैं। एसिडिक मीडियम वाली तो बहुत सारी करी है ना हमने अभी। कौन कौन सी करी है एसिडिक मीडियम वाली, एक बार रिकॉल करें। एसिडिक मीडियम वाली कौन कौन सी करी है? Fe2 पॉजिटिव को Fe, Sn2 पॉजिटिव को Sn, I नेगेटिव को I2, ऑक्सिलेट आयन C2O4, प्लीज बातें नहीं, ऑक्सिलेट आयन को CO2, H2 नेगेटिव को सल्फर, सल्फाइड को सल्फेट, नाइट्राइट को नाइट्रेट, है ना। सो मेनी रिएक्शंस। लेकिन अब हम करेंगे न्यूट्रल मीडियम वाली। न्यूट्रल मीडियम वाली आपके सिलेबस में 3 ही है, याद कर लो। न्यूट्रल मीडियम वाली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया MnO4 नेगेटिव प्लस वाटर, यानी कि अगर यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह वाटर लिखा हुआ आया तो यहाँ से आपको देख के समझ आना है कि आपको न्यूट्रल मीडियम वाली रिएक्शंस आएंगे। न्यूट्रल मीडियम में क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले अभी तक MnO4 नेगेटिव खुद किस में चेंज होता था? Mn2 पॉजिटिव में। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें MnO4 नेगेटिव खुद किस में चेंज हो रहा था? Mn। अब ये चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव MnO2 में चेंज होगा। फर्स्ट थिंग दैट्स गोना चेंज इज कि अभी तक आप MnO4 नेगेटिव खुद उसको किस में चेंज कर रहे थे? Mn2 पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन थी और ये देखा गया है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में ही चेंज होता है। बट द मोमेंट यू गेट द न्यूट्रल मीडियम, जैसे आपने देखा कि MnO4 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम की जगह आपको क्या दे रखा है? वाटर। तो आपने प्रोडक्ट Mn2 पॉजिटिव नहीं बनाना, तुषार क्या बनाना है? MnO2। साथ में क्या चेंज आएगा? अगर आप I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करते थे बताओ मुझे? I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करते थे? I2 में। लेकिन न्यूट्रल मीडियम में महेंद्र ये IO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज होता है। ये क्वेश्चन MCQ में भी आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव बाय MnO4 नेगेटिव इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम इज, बच्चे I2 में टिक करते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। I नेगेटिव I2 में ऑक्सीडाइज होता है बट इफ इट इज एसिडिक मीडियम। इफ इट इज न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम आप पहले ही याद करो। और अगर आप ये सोचो कि मैम ऐसे हम कितने याद करेंगे, सिर्फ एक ही डिफरेंस है I नेगेटिव का कि I नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव I2 में ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन वही MnO4 नेगेटिव I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करता है? IO3 नेगेटिव, आयोडेट आयन में। और OH नेगेटिव निकलते हैं। OH नेगेटिव क्यों निकलते हैं? वाटर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड है। न्यूट्रल मीडियम की 3 ही रिएक्शंस हैं, याद कर लो। MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल मीडियम में थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव को भी ऑक्सीडाइज करता है। एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं करा था क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो थायोसल्फेट को करता ही नहीं है। न्यूट्रल मीडियम में वो उसको सल्फेट में करता है। एंड द लास्ट इज MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल मीडियम में Mn2 पॉजिटिव को MnO2 में ही चेंज करता है, खुद भी MnO2 में और इसमें H पॉजिटिव निकलते हैं। बस ये 3 रिएक्शंस न्यूट्रल मीडियम की रट लो, क्योंकि 3 रिएक्शंस रटनी मुश्किल नहीं है। एसिडिक मीडियम वाली तो आपको आ ही गई है, न्यूट्रल मीडियम वाली आपको लर्न करनी है। कैसे लर्न करनी है, क्या चेंजेस है? एक तो MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव की जगह वो खुद किस में चेंज हो रहा है? MnO2 जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा है वो 3 ही है। अगर I नेगेटिव आएगा तो उसको किस में ऑक्सीडाइज करना है? IO3 नेगेटिव। थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करना है? सल्फेट। और Mn2 पॉजिटिव को किस में चेंज करना है? MnO2। सिर्फ न्यूट्रल मीडियम की 3 ही रिएक्शंस हैं दैट यू लर्न, दैट यू नीड टू मग अप और लर्न। ओके, नाउ शैल वी डू ऑफ डाइक्रोमेट K2Cr2O7।
लास्ट कंपाउंड ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम हटा दोगे तो Cr2O7 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयंस। डाइक्रोमेट आयंस की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस बिल्कुल MnO4 नेगेटिव की तरह ही हैं, बस फर्क ये है कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, न्यूट्रल मीडियम में भी करता है, लेकिन डाइक्रोमेट आयन तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है, तो इसीलिए तो बहुत ही ईजी है। डाइक्रोमेट आयन की करें, शैल वी डू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट आयंस। करेगा वही Fe2 पॉजिटिव को किसमें करेगा, Fe, Sn2 पॉजिटिव को Sn, I नेगेटिव को I2, H2 नेगेटिव को सल्फर, ऑक्सीलेट आयन C2O4 नेगेटिव को CO2, SO3 नेगेटिव को NO2 नेगेटिव को NO। देखो एक रिएक्शन समझाऊंगी खुद पर, बाकी सारी आपने खुद करनी है। अगर आपको एग्जाम में कंप्लीट द इक्वेशन में MnO4 नेगेटिव की जगह Cr2O7 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आ गई, तो देखो क्या करना है। तो शार अगर MnO4 नेगेटिव की आती थी तो MnO4 नेगेटिव को आप किस में चेंज करते थे, Mn2 पॉजिटिव में, याद हुआ ना। अब एक और याद कर लो कि अगर डाइक्रोमेट की आएंगी तो डाइक्रोमेट अपने Cr3 पॉजिटिव में होगा। सबसे पहले तो इतना याद करो कि अगर पर मैंगनेट MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन आती थी, तो अभी हमने याद करा था ना कि MnO4 नेगेटिव को किस में चेंज करना है, Mn2 पॉजिटिव में। उधर चार्ज 7 था, इधर 2 है, तो चेंज 5 का आ रहा था। इधर क्या सिचुएशन बदलेगी कि क्रोमियम अपने स्टेबल Cr3 पॉजिटिव में चेंज होता है। बट यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है, भागो ऊपर देखो कि यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2, तो यहाँ भी आपको क्रोमियम 2 निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे जब तुम क्रोमियम का चार्ज देखोगे 6, तो डिफरेंस 3 का नहीं लेना कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 है। यहाँ पे टोटल देखो, टोटल यहाँ पे क्रोमियम का तुमने कितना लेना है, 6 2 12, और इधर क्रोमियम का कितना हो गया 6, यानी कि चेंज 6 का आएगा। जैसे जब MnO4 नेगेटिव का तुम कर रहे थे तो हम बोलते थे कि MnO4 नेगेटिव जब Mn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो इधर चार्ज 7 है, इधर 2 है, तो 7 और 2 यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 5। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे Mn था ही 1 और इधर भी Mn1 था, तो एक Mn का इधर +7 था और इधर +2 था, तो हमें चेंज निकालने में डिफिकल्टी नहीं आई, है ना। और हमें लर्न ही हो गया कि MnO4 नेगेटिव जब Mn2 पॉजिटिव में चेंज होता है तो कितना चार्ज का डिफरेंस आता है, 5 का। जब आप डाइक्रोमेट आयंस की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस करोगे तो ये भी याद कर लो कि यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन का चार्ज 6 है, बट तुमने टोटल देखना है, टोटल इज 12, और यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज 3 है बट टोटल इज 6। तो यहाँ पे जब तुम डिफरेंस देखोगे तो 6 से 3 का नहीं लेना, 6 का लेना है। एक बार आपको डिफिकल्टी आएगी, बाद में आपको याद ही हो जाएगा। अब तुषार Fe2 पॉजिटिव को ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है, Fe3, ये तो सेम ही है। अब इधर चार्ज का कितना डिफरेंस है, अब सेम कैसे करें, मल्टीप्लाई 6 को 1 से, 1 को, तो इसको तो आपने 1 से ही करना है, मतलब करने की लोड़ ही नहीं, इधर 6 आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 7, तो वाटर 7 निकालेंगे तभी ऑक्सीजन 7 होंगे, उस चक्कर में H14 होंगे। हाँ क्या बोला, कस्टमर का फोन आ रहा है। अगली करो अब। Cr2O7 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव, कम ऑन करो ये कंप्लीट प्लीज, बातें नहीं है, रिएक्शन करो। कपड़े क्यों निकाल रहे हो ज्यादा, और कपड़े नहीं पा गया, ठंड लगी और कपड़े क्यों निकाल, करो प्लीज। है मुझे तो नहीं लग रही, मैं -20 वाले कपड़े पहन, ठीक है अभी क्या हुआ, मेरी की बात नहीं है, मेरे को वैसे ठंड बहुत लगी है। करो जरा प्लीज करो, कर तो रहे हैं। किसमें चेंज होगा, Cr2O7 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव, कितने Cr3 पॉजिटिव 2, चेंज कितना आएगा, इधर 6 है इधर 3 है, 12 और 6 में डिफरेंस 6 का। Sn2 पॉजिटिव को ये किसमें चेंज करेगा, Sn। अब
अगर तुम्हें लग रहा है ना कि इधर चार्ज का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का और इधर कितना आ रहा है 2, अगर तुम्हें ये लग रहा है ये कट सकते हैं पहले काट लो। अगर जैसे अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं थी ना, नॉर्मली क्या होता था कि इधर चार्ज 5 का होता था इधर 2 का, तो 5 और 2 एक दूसरे के मल्टीपल ही नहीं होते थे। तो 5 और 2 को इक्वल करने के लिए 5 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर तुम्हें बाय चांस जब अगर ऐसी सिचुएशन आई कि तुम्हें लगे कि क्रोमियम के चार्ज का डिफरेंस 6 का है और एसएन के चार्ज का डिफरेंस 2 का है, तो तुमने ये नहीं करना कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 को 6 से। अगर तुम्हें लग रहा है कि पहले ये कट सकते हैं, अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल बन रहे हैं तो पहले उनको काट दो ताकि तुम जब बैलेंस करो तो मिनिमम बैलेंस वाले कोफिशिएंट बने। अब जब तुमने काटा ये 3 बन गया ये 1 बन गया, अभी भी ये इक्वल तो है नहीं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 को 3 से इक्वल करने के लिए, तो यहाँ पे 3 3 आएगा। अगर तुम ये ना काटते तो तुम यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 को 6 से, तो यहाँ पे 6 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, तो वो कॉमन लेना पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है कि जब तुमने चार्ज इक्वल करना है तो इक्वल करने का क्या क्राइटेरिया था कि जिसका बढ़ रहा है उसका देख लो 5 से बढ़ रहा है, जिसका घट रहा है 2 से, तो 5 और 2 को इक्वल तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे के मल्टीपल ही नहीं है। तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे 2 को 5 से। लेकिन अगर बाई चांस चार्ज का डिफरेंस मल्टीपल्स में आ रहा हो, जैसे क्रोमियम में 6 का डिफरेंस आ रहा है, एसएन में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तुम्हें पता है 2 और 6 एक दूसरे के टेबल पे कटते हैं, तो पहले काट लो, फिर देखो कि अब ये डिफरेंस कितना का रह गया 3 का और ये डिफरेंस कितना रह गया 1 का। अब इसको इक्वल करने के लिए बेशक 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ऑक्सीजन ये बैलेंस होगी, ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो मिनिमम आपको 7 वाटर निकालने पड़ेंगे, उस चक्कर में H कितने हो गए 14। अगली करो Cr2O7 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, ऑक्सलेट आयन। कमॉन ये तो सारी वही है जो हम MnO4 नेगेटिव की कर चुके हैं, सेम रिएक्शन ही तो चल रही है। किसमें चेंज होगा Cr? भारत Cr किसमें चेंज होगा? यस, कितने Cr3 पॉजिटिव 2, कितना चार्ज का डिफरेंस है? इधर 12 है इधर 6 है 6। C2O4 2 नेगेटिव को ये किसमें चेंज करेगा? ऑक्सलेट को किसमें करता था? यस, वेरी गुड, CO2। हाउ मेनी CO2? 2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है। यहाँ पे कार्बन का चार्ज कितना आया था उस टाइम? 4। नहीं, निकाल के देख लो। 3 और यहाँ पे 4, कितने का चेंज आ गया? 1 का नहीं आया। टोटल देखो 2 3 6, 4 2 8, 6 और 8 में 5। मेरे को टीचर मत बनाना अभी। सो डिफिकल्ट टू डील विद सम। मैं कुत्ता बिल्ला जो मर्जी बना ले, इंसान ही ना टीचर मत बनाना, इंसान ही ना बना। नहीं, इंसान क्या जन्म ही ना मिलेगा तो। हाँ बोलो, 2 का है ना, बिकॉज यहाँ पे कितना है 2 3 6 और यहाँ पे कितना है 4 2 8। अब इसको इक्वल करने के लिए पहले काट लो, 3 को 1 से 1 को H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, कितने वाटर निकलेंगे? टोटल ऑक्सीजन काउंट करना, इधर कितने हैं 7, इधर कितने हैं 12, 12 7 19, इधर 12 तो 7 निकलेंगे। कर लोगे इक्वेशंस? नहीं कर लोगे? नहीं, अगला टॉपिक करा दो। अगली है नहीं, प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7। स्टेप 1 है क्रोमाइट और FeCrO4 को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं तो ये क्रोमेट बनाता है येलो कलर का। अब आपको पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का कि अ क्रोमाइट और when fused with sodium carbonate in excess of air forms a yellow color compound। तो जिन बच्चों को K2Cr2O7 की स्टेप 1 याद होगी उसको पता लग जाएगा कि क्रोमाइट और मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट FeCrO4
मेरा दैट इज क्रोमेट. क्रोमाइट इज FeCrO4, क्रोमेट इज Na2CrO4. स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 1 में आपने क्रोमाइट ओर को येलो कलर के क्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया. स्टेप 2 में आप इसी क्रोमेट की एसिडिफिकेशन करोगे, यानी कि एसिड के साथ ट्रीट करोगे, तो ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा. कलर चेंज विल बी फ्रॉम येलो टू ऑरेंज. तो BC में चेंज हो गया, क्रोमेट टू डाइक्रोमेट. एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसी Na2Cr2O7 को किसी भी पोटेशियम के कंपाउंड के साथ ट्रीट कर देंगे ताकि ये K2Cr2O7 बन जाए. ये देखो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आई शो यू. कल मैंने आपको D&F ब्लॉक की वो दी थी ना. ये देखो सारे बोर्ड पे देखो, ये 5 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे. क्वेश्चन. ये देखो प्रेपरेशन से सीधा क्वेश्चन आया है. व्हेन क्रोमाइट इज फ्यूज्ड विद Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स अ येलो कलर सॉल्यूशन A. तो यानी कि जिसको यहाँ पे Fe2 था, यानी कि जिसको पहचान है कि क्रोमाइट जब Na2CO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो कलर का कंपाउंड कौन सा बनता है? Na2CrO. तो यानी कि ये सीधा कैन यू सी कौन सा क्वेश्चन था? 20. आप बोले थे ना मैम इज देयर एनी इजी वे की पता है क्यों जरूरत नहीं बनती? क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपको प्रेपरेशन पूरी नहीं भी आ आप भूल भी रहे हो तो आपको इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन केस स्टडीज की फॉर्म में आएंगे. तो जब केस स्टडी की फॉर्म में तुम्हें लिखा होगा कि FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विद Na2CO3, आधे रिएक्टेंट तो उन्होंने अपने आप ही दे दिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लर्न मत करके जाओ, लर्न तो आपको करके जाना है, क्योंकि कई बार हो सकता है वो FeCr2O4 को भी A लिख दे कि व्हेन क्रोमाइट और A इज फ्यूज्ड विद Na2CO3. तो आपको क्रोमाइट और का फॉर्मूला तो कम से कम याद होना चाहिए ना. FeCr2O4 तभी क्रोमाइट है Cr2O4. और जब हम इसको एयर के साथ फ्यूज कर रहे हैं Na2CO3 के साथ, येलो कलर का कंपाउंड A बन रहा है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट Na2CrO4, क्योंकि क्रोमेट कौन से कलर का होता है? येलो. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब तुमने A की एसिडिफिकेशन करी तो B मिला. A ये इसको बोल रहे हैं Na2CrO4 को. क्रोमेट की जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो ऑरेंज कलर का क्या मिलता है? डाइक्रोमेट. यानी कि अगर A Na2CrO4 है तो B क्या होगा? Na2Cr2O7. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो इसको A बोल रहे हैं, येलो कलर वाले कंपाउंड को. सो दिस इज A एंड दिस इज B. उसके बाद बोल रहे हैं कि B की जब हमने KCl के साथ रिएक्शन करी तो C मिला. तो C क्या होगा? जब B को KCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो C मिला, तो C क्या होगा? K2Cr2O. तो पूरी प्रेपरेशन में ही उन्होंने A आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया, B आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया, C आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया. तो जिसको K2Cr2O7 की प्रेपरेशन आती होगी उसके लिए ABC आइडेंटिफाई करना मुश्किल ही नहीं है. उसको पता लग जाएगा कि येलो कलर जिसकी वो बात कर रहे हैं दैट इज Na2CrO4 क्रोमेट. ऑरेंज कलर जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज डाइक्रोमेट. और KCl के साथ ट्रीट करके जो कंपाउंड बन रहा है C वो K2Cr2O7 होगा. उसके बाद ये C कह रहे हैं, ये जो K2Cr2O7 C है ये Na2SO3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है D में. तो आपको पता नहीं है कि SO3 को किस में ऑक्सीडाइज करता है? SO4 में. अगर ये कह रहे हैं कि ये जो K2Cr2O7 C मिला है ये Na2SO3 को ऑक्सीडाइज करता है. अभी मैंने डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन नहीं कर पाई थी कि सल्फाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? SO3 किस में ऑक्सीडाइज होता है? SO. तो आपने इस
क्वेश्चन को करने में आपको मिनट्स नहीं लगेंगे अगर आपको प्रेपरेशंस याद होंगी। तो डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन में पहले क्रोमाइट क्रोमेट में चेंज हो रहा है येलो कलर के, फिर वही येलो कलर क्रोमेट ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट में चेंज हो रहा है, फिर वही Na2Cr2O7 के कंपाउंड के साथ ट्रीट करके K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस। चलो अब 28th क्वेश्चन करके दिखाओ, हरी अप, डू 28th क्वेश्चन। तुषार, कैन यू ट्राई 28th क्वेश्चन ऑन बोर्ड? On board, it's हाँ, not possible. नॉट पॉसिबल। चलिए यहीं पे बता दे। पहले मुझे बता, MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम वाली रिएक्शन आई हुई है या एसिडिक? Acid, नहीं neutral है. वाटर को देख के आपको क्या पता लग रहा है? एवरीबडी सी MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम वाली रिएक्शन आई है, बाबू की एसिडिक मीडियम वाली आई हुई है। इसमें क्वेश्चन में देखो ना, ये क्वेश्चन में एक न्यूट्रल न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में चेंज नहीं होता था, किसमें चेंज होता था? MnO2। वेरी गुड। MnO2 और H2O3 नेगेटिव को ये थायोसल्फेट को किसमें ऑक्सीडाइज करता था? SO4 नेगेटिव। वेरी गुड भरत। और वाटर तो निकलेगा नहीं क्योंकि वाटर तो दिया ही हुआ है, तो क्या निकालना है? यस। अगली बताओ, अगली किसकी आई है? डाइक्रोमेट आयन की। किसको चेंज कर रहा है? चैनल्स को H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो कौन बताएगा कि डाइक्रोमेट खुद किसमें चेंज होता था? CrK3 पॉजिटिव। वेरी गुड। और SN2 पॉजिटिव को किसमें ऑक्सीडाइज करता था? SN। और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने 3 दिया तो ये 3 ही बनेंगे। और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, बट अगर वो 14H पॉजिटिव निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 7 लोगे, तभी वो 7 2 14 बनेगा। इजी। डाइक्रोमेट आयन की आपको पता है कि वो Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, SN2 पॉजिटिव है तो किसमें चेंज होगा? SN4 पॉजिटिव में। और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर। हो रहा है चैप्टर? Yes. ओके ओके, ट्राई दिस वन। 33rd क्वेश्चन। तुषार, 33rd क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, MnO4 नेगेटिव की कौन से मीडियम में आई है? एसिडिक। एसिडिक में वो किसमें चेंज होता है? Mn2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव को किसमें ऑक्सीडाइज करता है? Fe। H और O को बैलेंस करने के लिए बैलेंस कैसे करोगे? Mn में चेंज कितने का होता है? 7 5 का। और Fe में 1 का। तो 1 को 5 से, 5 को और मिनिमम 4। कोई ना, बोर्ड में आएगा। प्री बोर्ड में आपने बहुत करवाई थी, एक नहीं आई थी। तेरे को तो ना +1 से मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। मैं क्यों नहीं ट्यूशन अभी तक बंद? प्री बोर्ड्स में कर दिया था मैं आपको विश्वास, सेकंड कुछ नहीं आया। सेकंड, एक टीचर में जो बंदा विश्वास करता है वो कभी नहीं धोखा खाता। तो प्री बोर्ड में करा था? तो बोर्ड में देख, प्री बोर्ड का मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, स्कूल फिर वाले भी- फ्रॉड होते हैं। बताओ अगली। हां, पहले MnO4 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज होगा? नो नो नो, न्यूट्रल मीडियम क्या है गाइस? H2O न्यूट्रल मीडियम में। Mn अपूर्व I नेगेटिव किसमें ऑक्सीडाइज होगा? आई हाँ, क्या कहता? I नेगेटिव हाँ, I नेगेटिव I2 में होता है एसिडिक को। न्यूट्रल मीडियम में I नेगेटिव किसमें होता है? कहते कहते मैं सच में पागल हो चुकी, तुम्हें नहीं याद रहेगा। बस भाई, वो तो आज 37 क्वेश्चन करके दिखाओ। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम Mn ऑक्सीलेट आयन को किसमें करेगा? मैं भी एक ही में आया सर। नहीं। और H और O को बैलेंस करने के लिए Mn में चेंज कितने का आ रहा है? 5 का। कार्बन में चेंज कितने का आएगा? यहाँ पे फाइंड आउट करोगे 6, यहाँ पे 4, 6 यूजर ना, और 8 6 3, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है 2 का।
तो 2 को 5 से, 5 को ऑक्सीजन हो गए 8, 24, 16। लास्ट वाली करो। मैंने डी एंड एफ ब्लॉक सारा करा दिया, कल सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी और सारी इक्वेशंस करवा दी, प्रेपरेशन करवा दी KMnO4 की, K2CR। अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि जो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक की यही वाली PDF शेयर करी हुई है, इसके सारे PYQs कर लो। मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रखे वो मत करो, लेकिन जो तुम्हें लग रहा है 24, 25, 23, 22 में आ रखे हैं वो क्वेश्चन सारे कर लो। इससे ज़्यादा इस टाइम पे कोई नहीं कर पाएगा। पूरा चैप्टर रिपीट करवाया। अगर आप मेरा कल का रिकॉर्डेड लेक्चर या अगर तुम कल क्लास में आए ही थे तो आपको पता ही होगा कि मैंने सारी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। आज मैंने सारी KMnO4, K2CR 27 की प्रेपरेशन करा दी, इक्वेशन सब सारी रिपीट हो गई। तो व्हाट एल्स यू वांट? 2-2 दिन में 2-2 चैप्टर्स कहीं रिवाइज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद भी आप घर जाके फिर उनके PYQs नहीं करोगे बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल्स और व्हाट्सोएवर, फिर मैं नहीं आपकी हेल्प कर सकती। मैंने कौन से 2 चैप्टर्स करवा दिए हैं? अमाइंस और DNF। इन दोनों के PYQs तुमने करके आने हैं। बिना PYQs के मैं एंट्री नहीं लूंगी। कल कौन सा चैप्टर शुरू करूंगी? तीसरा चैप्टर कल मैं शुरू करूंगी। नहीं, अभी तो इनऑर्गेनिक का कराया DNF, इससे पहले अमाइंस करवाया था। अब कल एक फिजिकल का चैप्टर कराऊंगी, केमिकल काइनेटिक्स कराऊंगी। केमिकल काइनेटिक्स एक ही दिन में करा दूंगी। 2 में से रेगुलर को टफ है, हाफ लाइफ टफ है, चैप्टर थोड़ा अच्छे से कराना। तो हाफ लाइफ फुल भी है, वही तो छोटा तो मुझे नहीं आता। क्वेश्चन वगैरह करवा देना। पर ये